हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। टू डाइज, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. What done all the possible outcome? What is the probability that the sum of the two number appear on the top of dice, and one 8 and second 13 and fourth third लेस देन और इक्वल टू 12. अब देखो यहाँ पे हमको बहुत समझने जैसी बात है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन. टू डाइस लेनी है. देखो जो आपको आपको मालूम होगा, जो हम गेम खेलते हैं लूडो, तो लूडो के अंदर जो डाइस होती है वो डाइस की बात चल रही है. तो वो जो हम उसके आगे पीछे प्रिंट किए होते हैं 6 नंबर, यहाँ पे हमको दो दो डाई लेनी है. कितनी डाई लेनी है हमको? यहाँ पे दो डाई लेनी है, वो हमको याद रखना है. दो डाई लेनी है और एक का कलर ब्लू है और एक का कलर ग्रे है. ओके, तो उससे कलर से तो कुछ लेना देना नहीं है, वो आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई दो डाई लेनी है हमको. एंड आर थ्रो एट द सेम टाइम मीन्स हमको करना क्या है, दोनों एक साथ में डालनी है. ओके, एंड राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स. और हमको क्या करना है कि भाई दोनों में कौन से फ्रंट साइड पे फेस जो फेस डाइस है वो कौन से आएंगे, वो हमको चेक करना है. फेस डाइस मीन्स ऊपर की साइड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस. मीन्स ऊपर की जो ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ऊपर वाली साइड, वो जो 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13 आने की कितनी है, और क्या बोल रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो ये हमको क्वेश्चन में चेक करना है. तो देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सब दिया हुआ है आप पढ़ लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सिर्फ ऐसे दिया हुआ है कि डाइस में 1 2 3 4 5 6 होते हैं और दोनों में 6 6 ही होते हैं. सिंपल सी बात है, दोनों हम अगर टॉस करेंगे तो एक डाइस में 1 से 6 के अंदर कोई एक नंबर आ सकता है और दूसरी डाइस में भी 1 से 6 से कोई एक नंबर आ सकता है. बस यही बता रहा है. तो हम चले जाते हैं मेन पॉइंट पे फटाफट. तो यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूँ. देखो ये है मेन पॉइंट. अब आप बोलोगे कि सर ये डायग्राम क्यों बनाया हुआ है. आपके दिमाग में सही बात है कि भाई क्वेश्चन आएगा कि ये डायग्राम क्यों बनाया हुआ है. देखो यहाँ पे दो तरह के डाइस लिए हुए हैं. हम यहाँ पे बोला हुआ था दो तरह के डाइस थे, एक ग्रे था और एक ब्लू था. ओके, ये दो ही दो डाइस हैं यहाँ पे रखे हुए हैं. अब ये ऐसा बोल रहा है दो डाइस क्यों यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि आपको एक साथ दो डालने हैं. ओके, तो देखो फ्रंट साइड ऊपर की साइड दो कोई भी नंबर आ सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे सारे जो दिए हुए हैं ना, ये सब क्या है कि भाई क्या क्या आएगा फ्रंट साइड में, वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. देखो ये सारे में फ्रंट साइड में वही दिए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिया हुआ है. क्यों 1 2 3 4 5 से ऊपर दिया और ये साइड दिया हुआ है? क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई भी आ सकता है. मीन्स ये डाइज में से भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, ये डाइज में से 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है. तो यहाँ पे उन्होंने पेयर बनाई है. तो टोटल आउटकम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है, मीन्स अगर हम अगर चाहे कि भाई कितने आ सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ऊपर 1 1 आएगा, या फिर इसमें 1 आएगा और इसमें 1 आएगा, इट मीन्स दैट 1 1. इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, मीन्स 1 2. इसमें 1 आएगा, इसमें 3 आएगा, तो मीन्स 1 3. इसमें 1 आएगा, इसमें 4 आएगा, इट मीन्स 1 4. इसमें 1 आएगा, इसमें 5 आएगा, तो इट मीन्स 1 5. इसमें 1 आएगा, इसमें 6 आएगा, तो 1 6. ओके, तो ये सारे यहाँ पे ऐसे अरेंज किए हुए हैं. सपोज यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 1. सर ऐसे कभी होता है क्या, अगर हम डाइस डालें और से सब लाइन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है. पर यहाँ पे क्या है, टोटल आउटकम आपको दिखाने के लिए ये ड्रॉ किया हुआ है. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये दोनों डाइस एक साथ में डालेंगे तो पहले 1 1 आएगा, फिर दूसरी बार डालेंगे तो 1 2 आएगा, तीसरी बार डालेंगे तो 1 4. ऐसा कभी नहीं होता. ये क्यों आपको दिया हुआ है डायग्राम, सिर्फ आपको बताने के लिए डायग्राम दिया हुआ है कि भाई कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मीन्स कौन से नंबर आ सकते हैं अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो. ओके, तो आपको ये समझना ज़रूरी है. तो अब हम यहाँ पे ये समझ गए हैं, तो हम इसको देख लेते क्या है, आगे देख लेते. क्वेश्चन क्या था हमारा, पहले वो देख लेते हैं. क्वेश्चन में ऐसा था कि भाई 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 13 आने की प्रोबेबिलिटी और 10 आने की प्रोबेबिलिटी, लेस देन और इक्वल टू 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो चलो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अब देखो 8 आने की प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों साइड फेस पे टोटल जो दोनों के करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये वाली लाइन जो देखो आपको डायगोनली जो लाइन ड्रॉ की है, वो पूरी लाइन के अंदर
दोनों के साइड देखो, दोनों के जो फेस है, एक में 6 आएगा, एक में 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे 2 आया, तो दोनों का टोटल करोगे तो कितना होगा, 8 होगा। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 5 3 मिला। उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 4 मिला। 3 आएगा, 5 मिलाएगा, ये मिला। फिर 2 आएगा, 6 आएगा, तो हमको 2 6 मिला। ओके, तो ये जो पूरी डायगोनल हमको यहाँ पे ड्रॉ करके दी है, ये आपको दिखा रही है कि ये डायगोनल के अंदर दोनों के टोटल देखो, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 2 + 5 6, 2 + 6 8। ओके, तो यहाँ पे ये जो पूरी डायगोनल है उसके अंदर ये सबका दोनों का टोटल मिला के 8 हो रहा है, और हमको 8 ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम ये वाला लाइन हमने यहाँ पे लिया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने यहाँ पे ये वाला लाइन ही क्यों लिया हुआ है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितने हैं टोटल, हम वो देख काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल 5 है जो 8 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलो हम आगे देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला, the outcomes favorable to the event, the sum of the two event number is 8, मीन जिसके सम दो 8 होते हो उसकी सब प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैंने क्या बोले थे, जो मैंने आपको बताए वो डायगोनल थे, वो सब नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए। कितने थे टोटल, 5 थे, और हमने डाले तो टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल मीन्स टोटल आउटकम ऑफ द डाइज, तो वो 36 थे, इसलिए यहाँ पे हमने 36 लिखा। यहाँ पे नीचे देखो 36 लिखा। अब आप बोलोगे नीचे 36 और ऊपर 5 क्यों लिखा, तो 5 मीन्स हमारा फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम कितना है, 36। अब आप बोलोगे हमको बताओ सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन यहाँ पर है और 6 लाइन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। तो ये सबको मिलाओगे तो टोटल 36 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे नीचे 36 लिखे हुए हैं, तो टोटल आउटकम 36 हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या था सेकंड नंबर की क्वेश्चन में, कि हम दो डाइज एक साथ डालेंगे तो टोटल 13 आना चाहिए, वैसे नंबर्स हमको फाइंड करना है। देखो टोटल 13 आना चाहिए, तो कभी भी टोटल कोई भी डाई डालोगे तो 13 पॉसिबल है क्या, बोले कि सर 13 ऑब्वियसली नहीं है। क्यों नहीं है, तो सिंपल सी बात, अगर आप सोचोगे कि सर ये दोनों डाई के अंदर 6 से नंबर आगे बढ़ते नहीं है, ओके, तो दोनों का टोटल कभी 13 होगा ही नहीं। तो इट मीन्स दैट कि 13 आने के चांसेस कितने हैं, 0। सर ये दोनों डाइज आप डालोगे और दोनों का टोटल होने का 13 होने का चांस 0 है, तो इट मीन्स दैट, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो आपको दी हुई है 0, 13 आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0, और टोटल आउटपुट कितना है 36, इसे 0/36 = 0। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या था, उसके बाद क्वेश्चन था लेस देन और इक्वल टू 12 आने की प्रोबेबिलिटी। क्या दिया हुआ है, लेस देन मीन्स 12 से कम और 12 के जितना, तो मीन्स 12 तक आने के चांसेस कितने हैं। देखो यहाँ पे हम कोई भी डाइज होगी उसको आपको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। देखो कि सपोज ये है, यहाँ पे आप एक सिंपल सा सोचो कि ये डाई और ये डाई अगर हम थ्रो करेंगे, मैक्सिमम दोनों में नंबर कितने हैं, 6 है, यहाँ पे भी 6 और 6, तो दोनों के टोटल कितने होंगे, मैक्सिमम अगर डालेंगे दोनों में 6 आए तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12 की है। पर दोनों में 12 की प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये हुआ कि दोनों का टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है, और उससे कम तो सर जितना भी चाहो आप उतना, उससे कम 2 तक हो सकता है। ओके, उसके कितना हो सकता है, 2, क्यों, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ऐसा हो सकता है। तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि भाई दोनों का टोटल 12 से कम नहीं होगा, 2 से कम, सॉरी 12 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम, तो मीन्स अगर कोई पूछे कि भाई 2 से ज़्यादा और 12 से कम, 2 से ज़्यादा और 12 से कम दो डाइस के अंदर आने के चांसेस कितने हैं, तो सारे आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे, टोटल 36 आ जाएंगे। ओके, तो हम इसको 36 इसलिए काउंट कर रहे हैं, ये सबका टोटल करोगे ना तो 12 से कम ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में क्या दिया हुआ है, इसलिए ऊपर 36 दिया हुआ है। क्यों 36 दिया हुआ है कि सबका टोटल करोगे तो भी 36 ही होगा, और नीचे भी टोटल आउटकम में भी 36 क्यों दिया हुआ है कि टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम मीन्स कितनी है, 36 है। तो 36 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ओके, प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।